की अथाक रहीम से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपसे इंसाफ की भीख मांगने आया हूँ, मगर अपना बेटा अपना पेट काट कर अपने बच्चे को आप सबसे उम्मीद है, क्योंकि मीडिया ने ही अपने जवान साला 22 साला शकील अहमद को की तदफीन करनी पड़ी। लाहौर से GS अयूब की विसादत से एक मजबूर वालिद रफ़ाकत अली तनोली प्रेस क्लब में सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मीडिया नुमाइंदान से बराह रास्त इंसाफ की अपील करते हुए अपनी बेबसी को आला हुकाम के सामने रखते हुए इंसाफ के फैसले का मुंतज़िर है। तफसीलात के मुताबिक एक जज जो खुद फैसले के सामने दीवार बना हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाप ने मज़ीद कहा कि आज एक मजबूर बाप आपसे इंसाफ की भीख मांगने आया है, जो अदालत और पुलिस से नहीं मिला। अपना पेट काटकर 22 साल तक बेटे को पाला था। साल 2022 में बेटे की तदफीन के लिए भी पेट काटना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि मीडिया शाहजेब की तरह मेरे बेटे के लिए भी आवाज़ उठाएगा। नूर मुकद्दम को इंसाफ भी सिर्फ मीडिया के प्रेशर की वजह से मिला। साल 2022 में तिरनौल इस्लामाबाद में एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने मेरे बेटे को कुचल कर कत्ल कर डाला। सरकारी गाड़ी को चलाने वाले एक जज की बेटी थी। क्या मेरे बेटे शकील की जान की कीमत जज साहब के रुतबे से कमतर थी? मैं आज तक शकील की मां को झूठी तसल्ली दे रहा हूं कि कानून हमें इंसाफ देगा। 8 जून 2022 को जिस गाड़ी ने बेटे को कत्ल किया वो जज लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद की थी। सरकारी गाड़ी को जज की बेटी चला रही थी। सेफ सिटी के CCTV फुटेज को गायब करा दिया गया। हादसे के CCTV गायब कराने का अलग केस होना चाहिए। अब इस्लामाबाद पुलिस को इस फुटेज का एक हिस्सा मिल गया। फुटेज में जज की बेटी गाड़ी चलाती साफ नजर आ रही है। जज के बेटे ने घर आकर डरा धमका कर सुलहनामा लिखवाने की कोशिश की। इनकार पर मेरी बेटी को कत्ल करने की धमकी दी। बारहा जज के बेटे और नामालूम अफराद ने फ़ोन पर धमकियां दी हैं। इन धमकियों की तफसील मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जमा करा चुका हूँ। मेरे बेटे के साथ एक और यतीम लड़का भी इस जालिम लड़की की गाड़ी से कुचला गया था। जज के प्रेशर में उनसे ज़बरदस्ती सुलहनामा लिखवाया गया। मेरे बेटे के बहिमाना कत्ल को आज पूरे 2 साल गुजर चुके हैं। रफ़ाकत अली तनोली कहते हैं कि अभी तक मुकदमे का चालान अदालत में जमा नहीं हुआ। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमा चलाने का हुक्म दिया। मेरे 3 मुजरिम हैं। एक वो कातिला जो शायद बगैर लाइसेंस गाड़ी चला रही थी, दूसरा उसका भाई और तीसरा जज मलिक शहजाद जो इंसाफ के रास्ते की असल दीवार है। रफ़ाकत तनोली कहते हैं कि जो इंसाफ का कत्ल करता है और फिर उसे तरक्की दे दी जाती है। मैंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान का दरवाज़ा भी खटखटाया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मेरी शिकायत का तो जवाब नहीं दिया। जज साहब को तरक्की दे दी है। अब मैं अपनी बीवी को मज़ीद झूठी तसल्ली नहीं दे सकता। मैं उसे बताऊंगा कि इस मुल्क में गरीब के खून के पानी से ज़्यादा वक़्त नहीं, ऐसा पानी जो मलिक शहजाद जैसे जज की गाड़ी धोने के काम आता है।